जम्मू कश्मीर के डोडा से आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक को आखिरकार दिल्ली के होटल से बाहर का रास्ता क्यों दिखाया गया? क्या जम्मू कश्मीर में शराब पर बैन लगना चाहिए या फिर नहीं, या फिर बात करें डेली वेजर्स के मुद्दे की, या फिर बात करें स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर? इन सब तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए डोडा से सुर्खियों में रहने वाले आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक हमारे साथ हैं। महराज मलिक जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले सवाल यह है कि आखिरकार आपको दिल्ली में जब आप इलेक्शंस के दौरान वहां पर प्रचार करने के लिए गए थे, इस दौरान आपको होटल से बाहर क्यों निकाला गया, जिसकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल? देखिए, उसका जवाब उसी में है। होटल का मालिक, उसको फोन किया गया, टॉर्चर किया गया कि आपने इनको होटल से बाहर निकालना है। जब दिल्ली की पुलिस का इस्तेमाल करके भाजपा अपनी तानाशाही करने की तैयारियों में थी तो उसका मोहरा हम भी बने, तो हमें भी होटल से बाहर निकाल दिया। और रात के 1:30 बजे का समय था, उसका टाइम भी मैंने दिया और मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत तकलीफ हुई कि इतना गिरे हुए लोग हैं सत्ता को हासिल करने के लिए, आधी रात को जगा दिया। नहीं सही, देखो पॉलिटिक्स अपनी जगह, उस दिन मैंने वीडियो भी नहीं, बट इतना जरूर था कि उस आदमी से ये पूछूं कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है। और ये बात साफ हो गई थी। लोगों को लगता है पॉलिटिक्स को अलग छोड़ के भी आपको कुछ, और महराज कभी झूठ की बुनियाद पे सियासत नहीं करता है। और जब रात के 1:30 बजे वहां से निकाला गया और पूरे होटल वालों को बता दिया गया हो कि किसी को कमरा नहीं देना, रूम नहीं देना, तो यकीनन दुख तो होता है। और होटल से निकालने की वजह यही थी, सत्ता को हासिल करना था। और कई घंटों तक हमारे कार्यकर्ताओं को अंदर भी किया गया। भाजपा पूरी ताकत लगाकर दिल्ली को जीत गई, लेकिन अब 5 साल काम करना है। चलो सत्ता में तो आगे, कम से कम उसके बाद तो आपको डिलीवर करना। दिल्ली मॉडल की बात की जाती थी, पंजाब मॉडल की मिसाल बताई जाती थी, बावजूद उसके अरविंद केजरीवाल भी बुरी तरह से हारे हैं। देखिए, आप पाकिस्तान में देख लीजिए, पाकिस्तान में जब रैगिंग होती है या आपको किसी ने वो चीज हासिल करनी है, तो आप जब पूरा मतलब पुलिस लगा लेते हो, पैसा लगाते हो, शराब लगाते हो, ताकत लगाते हो, वोट काट देते हो, अपना वोट डालते हो, तो आपको क्या लगता है वहां पे लोकतंत्र है, वहां जमहूरियत है? हो सकती है। मतलब एक एमएलए को होटल से बाहर निकाल दिया जाए, वहां पे बचा क्या है? देश की राजधानी से एक जम्मू कश्मीर के विधायक को बाहर निकाल दिया जाए, तो आपको लगता है कि वहां पे वो डेवलपमेंट की बात हो रही थी? अरे वहां तो जमहूरियत का जनाजा निकालना जा रहा था और वो उन्होंने निकाल दिया है। उसका जीता जागता सबूत है। हम एविडेंस पे बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन को भी बहुत सारी वीडियोस गई, साड़ियां बांटी गई, पैसा बांटा गया, डराया गया, धमकाया गया, कोई कार्रवाई नहीं। उन्होंने गाड़ियां फाड़ दी, तोड़ दी, और क्या सबूत चाहिए उससे बढ़कर? लेकिन फिर भी देखो, लोगों का ऐसा नहीं है कि मैंडेट सबका सब भाजपा को दिया। 41 लाख 43 लाख का गैप है, लेकिन 41 लाख और 43 लाख भी पॉपुलेशन तो बराबर है, वोटर तो है। लेकिन जो काटे गए हैं, अब उन्होंने अपने तर्ज पे किया है। तामझाम बुना था, सत्ता में आना था, मोदी का सपना था। तो चलिए, बहरहाल अच्छा है, आ गया लोकतंत्र। चलो उसे हम जमहूरियत ही कह ले, फिर भी अब काम चलिए बात जम्मू कश्मीर की करेंगे अब, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों के मुद्दे बहुत ज्यादा हैं। बजट सेशन जो है वो शुरू होने वाला है, ऐसे में लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। लेकिन 3 एमएलए पीडीपी, अवामी इत्तेहाद पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए ने ये कहा है कि वो आने वाले टाइम में शराब बैन को लेकर जो एक बिल है वो वहां पर पेश करेंगे। क्या आप चाहते हैं कि शराब बैन होना चाहिए? देखिए, ये ड्रामेबाज, ये जो लोग हैं, ये तो इन्हें मैं ड्रामेबाज कहूंगा। ये वो हाइप लेने के लिए कुछ ऐसे बिल लाएंगे जो सुर्खियों में बने रहे। ये उस एमएलए ने लाया बिल, वो लाया जाए, रेजोल्यूशन वो लाया जाए जो जब आवाम की बेहतरी के लिए हो। अब शराब के ठेके बंद कौन करेगा? मोदी जी ही करेगा ना, सेंटर की सरकार करेगी, एलजी करेगा। इन्होंने तो गाँव रखे हैं ये ठेके, और इनके ठेकेदार अपने हैं। बीजेपी के लोग इसमें मिले, आपको क्या लगता है एलजी दे देगा? भाई काम वो बताओ जो हो सकता है और जो किया जा सकता है, और जिसपे हामी उमर साहब भी भरे, एलजी भी भरे। एलजी क्या भरेगा? वो बोलेगा कि मैं शराब के ठेके बंद कर दूं, मानेगा? आप मुझे बताओ, जिन लोगों ने शहरों से उठाकर गाँव में भर दिए, गाँव में जगह जगह गाँव के अंदर उनने ठेके खोले, तो उसके लिए क्या ये रेजोल्यूशन पास हो जाएगा? आपको क्या लगता है? देखिए, ये चीजें उनको हाइप चाहिए, वो ले ले, वो कुछ भी नहीं है। उन्होंने आज तक ऐसा किया, आज से पहले भी ठेके थे, इनको तब भी बंद करने चाहिए थे। पीडीपी की सरकार थी तब ठेके नहीं थे। अरे शराब की पाबंदी तब भी लगाई जा सकती थी, लेकिन नहीं किया। आज ड्रामा करना है तो करे, मुझे उस पर बात नहीं। आपको नहीं लगता कि इस समय जो सबसे खतरनाक है वो जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए, जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए और आने वाली नस्ल के लिए चिट्टा जैसा नशा, उस पर सबसे पहले लगाम लगनी चाहिए? उस पे काम करना चाहिए एलजी मनोज सिन्हा को। इस वक्त सारा सिस्टम इनके पास है, तो उमर साहब को भी इस पे काम करना चाहिए। और हम अपने नौजवानों को ऐसे नहीं रोक सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि आप ये नशा मत कीजिए, तो नौजवानों की मजबूरी है। आप ये नहीं समझ सकते हैं कि वो चीज हो क्यों रही है। अभी पिछले दिनों कठुआ के अंदर एक लड़के ने
जहर खाकर अपनी जान दे दी। आपने ये तो वजह जानी ना कि उसने जहर क्यों खाया। अब अगर कोई जहर बेच रहा है लेकिन खरीद क्यों रहा है और उसे ले क्यों रहा है हमारा नौजवान, सवाल वो भी है। आप तो ये देख रहे हैं कि हमारे नौजवान चिट्टा ले रहे हैं, शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, क्यों? ये क्यों ले रहे हैं वो वजह जरूरी है, क्योंकि बेरोजगार है। पढ़ा लिखा नौजवान इस वक्त भी बाप की कमाई खा रहा है और उसका बाप जब तक कमा रहा है तब तक वो खा रहा है और उसी से वो नशा भी खा रहा है, क्योंकि उसे अपना फ्यूचर एक अंधेरा दिख रहा है। वो 20 साल पढ़ने के बाद, डिग्री हासिल करने के बाद, किसी ने पंजाब से लाई, किसी ने दिल्ली से, महाराष्ट्र से पढ़ के आया, किसी ने टेक्निकल एजुकेशन हासिल की है या किसी ने कोई ट्रेनिंग की है, वो अपना फ्यूचर नहीं देख रहा है उसमें। वो बाद में देख रहा है कि मुझे कहाँ काम मिलेगा, मैं दूध बेच रहा हूँ, मैं खेती बाड़ी कर रहा हूँ। वो जो प्रोफेशन था उसका, उस प्रोफेशन में। महराज मलिक जी, आपसे सिर्फ डोडा के लोगों को उम्मीदें नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के उन तमाम लोगों को उम्मीदें हैं जो इस समय कहीं ना कहीं किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे हैं। हमने देखा कि जब आपने डोडा से इलेक्शन जीता और उसके बाद लोगों ने यह भी कहा कि आप हमारे इलाके में आए, किसी ने कहा कि आप हमारे इलाके में आए, लेकिन इसमें ऐसे कुछ लोग हैं जिसमें डेली वेजर्स हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, पीडीडी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, पीएचई में कर रहे हो, एनवाईसी वर्कर्स हैं, या फिर हम बात करें आशा वर्कर्स की, आंगनबाड़ी वर्कर्स की, रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, अगर गिनना लगेंगे तो बहुत लंबा इंटरव्यू हो जाएगा। लेकिन उन्हें आपसे ये उम्मीद है कि आने वाले जो असेंबली सेशन है इस बार आप जरूर उनके मुद्दे को लेकर जो है वो वहां तक रखेंगे। देखिए, सही बात है। अगर आप देखेंगे आज के दौर में एक मजदूर, ये तो आपने वो बताया ना जो डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, ये तो उन लोगों की बात होगी ना कि जिनके बारे में आप ये कह रहे हैं कि वो डिपार्टमेंट में मुलाजिम है, किसी डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहे हैं, ये तो उन लोगों की बात है। मैं आपको मजदूर की बात बता रहा हूं कि आज के दौर में एक मजदूर की मंथली इनकम भी 20,000 से कम होना ये मतलब गुनाह ही है, क्योंकि आज महंगाई का दौर है, जरूरियात की चीजें वैसी होनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चे को आज डिजिटल जमाना है, मोबाइल होना चाहिए, उसमें रिचार्ज होना चाहिए, फिर घर के अंदर खाने की चीजें होनी चाहिए। एक मजदूर के लिए मैं कह रहा हूँ 20,000 होना चाहिए। फिर आप कैजुअल लेबरर की बात कर रहे हैं जिसने 20 साल अपनी जिंदगी के दिए और उसने 500 रुपए में काम किया था और आज भी उसे सरकार कह रही है आपका कहीं नामो निशान नहीं है, और जिसने अपनी पूरी जिंदगी उसी में दी हो, और उसके बारे में अगर सरकार नहीं सोचेगी तो तकलीफ तो होगी। महराज मलिक आवाज उठाएंगे? आवाज नहीं उठाएंगे। देखिए, पंजाब की अगर मैं बात करूं, पंजाब में भी यही मामला था, कैजुअल लेबरर्स थे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, वहां पर भी लोगों को लगाया था और हमारी पहली कैबिनेट ने पहली फुर्सत में उन्हें परमानेंट किया था, शायद आपको याद नहीं होगा। देखिए, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, उमर साहब की जिम्मेदारी बनती है, चाहे जो भी है, जितनी भी सर्विस है उनके बारे में सोचा जाए। यहाँ तो आज उन्होंने एसआरओ बंद कर दिया, किसी का डेथ हो जाता। अभी मेरे साथ एक लेडी आई थी, उसके पति को मार दिया है, पुलिस में भर्ती था, अभी वो देख रहा हूँ उसकी 2 साल से कोई फाइल का पता ही नहीं है, उसको कोई पता नहीं उसके बच्चे कहाँ हैं, उसका घर कहाँ है, घर के हालात क्या है, और सरकार ने वो पॉलिसी वो पता नहीं क्या करना चाहती। अरे जब रिलीफ देना है तो दे दो, क्योंकि उसका पति मर गया, उसका भाई मर गया, उसका बेटा मर गया, तो आपको बहुत जल्दी करना चाहिए। कि बहुत सारी चीजें हैं जिन पे काम करना चाहिए और उमर साहब को देरी नहीं करनी चाहिए, सरकार को देरी नहीं करनी चाहिए। जो भी जम्मू कश्मीर के लोगों के मसले हैं, जो जिंदा है, उन्हें आप दे दो ना। और जिन लोगों ने अपना वक्त दिया है इसलिए कि हमारा मुस्तकबिल बेहतर हो, और आप उनके मुस्तकबिल को छीनने की कोशिश करेंगे तो महराज मलिक को तकलीफ होगी और महराज भूलेगा। और मैं चाहता हूं जम्मू कश्मीर के सब लोग मिलजुल के, जिस दिन सरकार किसकी भी बने, किसकी भी बनी हो, लेकिन फिर बाद में इकट्ठा होकर इंसानियत के लिए लड़ेंगे, नौजवानों के लिए लड़ेंगे, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए लड़ेंगे। और आप देखना एक वक्त आएगा जब जम्मू कश्मीर खुशहाल होगा। वरना अगर हम बोलेंगे नहीं उसको नहीं इसको, उसको नहीं उसको, हम आपस में लड़ते रहेंगे और ये लोग हमें लड़ाते रहेंगे, चुनाव में भी लड़ाएंगे और चुनाव के बाद भी लड़ाएंगे और खुद अयाशी करेंगे। ये सबसे बड़ी बात। माफ कीजिएगा, स्टेटहुड को लेकर बात करूंगा, क्योंकि इलेक्शन से पहले देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी कहा था कि इलेक्शन होने के बाद यहाँ पर जो है वो स्टेटहुड का दर्जा यहाँ के लोगों को मिलेगा। हालांकि शायद उन्होंने ये चीज नहीं कही थी कि अगर बीजेपी की सरकार यहाँ पर नहीं आती है तो नहीं दिया जाएगा। आपका क्या कहना है? मुझे एक बात बताइए, मैं एक एमएलए हूँ आम आदमी पार्टी का ना, ये सारी बातें मुझे बतानी है, कैजुअल लेबर को ये करो वो करो, ठीक है, मैं कहूंगा सब कुछ को मैं कहूंगा, स्टेटहुड भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन एक सवाल आप नहीं पूछेंगे? ये 28 लोग बीजेपी के हैं, कम से कम उनको भी पूछो कि आप क्या चाहते हो। मोदी जी ने कह दिया, बस वो तो उनको कोई पूछे तो वो कहते हैं कि हमारी पार्टी जैसे कहेगी हम। वही नहीं, उनकी क्या चाहते नहीं, अब लोग फिर लोगों की माने। अब जम्मू के लोग क्या चाहते हैं मुझे बताओ ना, जम्मू जिन लोगों ने इनको वोट दिया है वो क्या चाहते हैं? आप उनको पूछो स्टेटहुड चाहिए, अगर वो बोलेंगे तो उनका नेता भी तो बोलना चाहिए हमें स्टेटहुड चाहिए। यार उससे मुंह खुलवाओगे वो ज्यादा पावर। क्या लगता है बीजेपी वाले क्यों नहीं बोल रहे, आपको क्या लगता है? अरे भाई साहब, मैं चाहता हूं वो उगले कि हमें स्टेटहुड चाहिए, और जब वो मांगेंगे तो हो जाएगा।
मैं ये कह रहा हूँ कि महराज के बोलने से उनको लगे नहीं ये महराज की वजह से, मुझे नहीं चाहिए, मेरी वजह से मत दो, लेकिन उनको पकड़ो जिनको 28 सीटें दिए, उनको बोलो बाबा हमें चाहिए। आप लोग भी बोले हमने ठीक है आपको वोट देना था दे दिया, धर्म के नाम पे देना था दे दिया, अब हमें स्टेटहुड चाहिए। आपने जो कबाड़ा करना था, ट्रेन वहां से लेनी थी ले लेना, आपने वेयर हाउस बंद करना था कर दिया, आपने रघुनाथ बाजार की मार्केट खत्म करनी थी, कनक मंडी खत्म करनी थी कर दी, लेकिन भाई साहब अब तो स्टेटहुड दे दो। अब हमें वो चाहिए, उसकी जरूरत हमारी बच्चों को, हमारी नस्लों को है। आप ये अगर शराब के ठेके खोल सकते हो उनको बता दो, ये कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ का बीजेपी का एमएलए कुछ भी नहीं कर सकते, इनको कोई पता नहीं है और ये बोलेंगे नहीं। कहते हैं हमारी जो हाईकमांड, मोदी जी को कहाँ फुर्सत है, वो अलग अलग देश देखेंगे कि जम्मू कश्मीर को देखें? उनको 20 स्टेटों के अंदर सरकार है, पूरे देश की जिम्मेदारी है। फिलहाल अमित शाह और मोदी जी देश को देखें, दुनिया को देखें, या जम्मू कश्मीर के इन एमएलओ को देखें? अरे ये क्या गधे हैं, ये भी तो कोई काम करें। अभी मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर कोई वीडियो होता है, वीडियो ने क्या पहले चीफ मिनिस्टर को पूछना है मैं इसको पैसा दो नहीं दो? अरे कुछ काम तो आपने भी करने हैं, उनके ऊपर भी कुछ काम तो आपने भी घर के करने। आप बाप पे डेरा लगा के रखेंगे, बाप कपड़े धोएगा, बाप सफाई करेगा, बाप खाना बनाएगा, ये तरीका है इनका? इनको बता दो कुछ काम आपके भी कहे। आप बताओ कि भाई साहब हमें स्टेटहुड चाहिए, चोरी से बोलो, कान में बोलो, वहां जाके मांग करो, मीडिया में नहीं आ सकते मत आओ, लेकिन बोलो हमारी जरूरत है। अब बोलेंगे मोदी जी करें, मोदी जी को जब फुर्सत मिलेगी। कितनी बार आए हैं 2014 से? आप मुझे बताओ जम्मू कश्मीर कितनी बार दौरा हुआ है? 2 बार 3 बार? हार्डली 3 बार हुआ, 4 बार हुआ होगा। तो 5वें दौरे का इंतजार करो, 10 साल में 4 बार आए। अब अंदाजा लगा लो कि कौन सा फेरा लगेगा और उस फेरे में क्या बात करेंगे, तो वो फिर देख लो। मैं चाहता हूं कि अवाम इकट्ठा हो जाए, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करे। चलिए जी, डोडा से आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक हमारे साथ थे। शराबबंदी को लेकर बात की है कि क्या शराब जम्मू कश्मीर में बैन होनी चाहिए या फिर नहीं, और दिल्ली के होटल से इन्हें बाहर क्यों निकाला गया। जम्मू कश्मीर की मौजूदा जो हालात हैं उसको लेकर इन्होंने यहाँ पर बातचीत की है। आप जनता का इसको लेकर क्या कुछ कहना है जरूर जो है वो कमेंट्स में बताइएगा। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।